गुनाह करना इंसान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुदरत किसी पर पकड़ करती है, कुदरत अपने शिकंजे में जब किसी को जकड़ती है, तो फिर इंसान रोता है और उसके हाथ भी तौबा के लिए नहीं उठते। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐसे काम मत करो जिससे अल्लाह गजबनाक हो जाए, जिससे अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। आज अगर उलमा कहें पर्दे की पाबंदी करो तो आजकल की लड़कियां हंसती है, मौलाना ये पुराने दौर की बात है। नहीं मेरी बहन, ये पुराने दौर की बात नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, उसके महबूब का फरमान है। औरत सिनफ़े नाजुक है, औरत फूल से ज्यादा कीमती है, औरत सोने से ज्यादा कीमती है, औरत हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। इसलिए औरत का हुस्न अगर महफूज होगा तो पर्दे की वजह से। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के हबीब ने सहाबा को आयत पढ़ करके सुनाई कि पर्दे का हुक्म आ गया है। उस वक्त अंसार की कुछ औरतें ऐसी थी कि जिनके पास दुपट्टे नहीं थे तो उन्होंने अपने कमरबंद पर, कमर पे जो पटका बांधती थी, उस कमर के पटके को खोल करके अपना दुपट्टा बना लिया। और फिर हमने देखा मदीने मुनव्वरा में फज्र की नमाज में जितनी औरतें मस्जिद नबवी में आई, कोई औरत बगैर दुपट्टे की न थी, हत्ता कि उनके पास दुपट्टे नहीं थे और वो दौर इतना मालदारी का दौर भी नहीं था, तो कमर के पटके उन्होंने दुपट्टे बना लिए। लेकिन आज कौम की बेटियों को बार बार कहा जाता है मेरी बहनों दुपट्टा सर पे ओढ़ो, बल्कि इस्लाम सिर्फ दुपट्टा ओढ़ने की बात नहीं करता, इस्लाम घूंघट लेने की बात करता है। यानी कि दुपट्टा थोड़ा सा ज्यादा नीचे खींचा जाए ताकि उससे आपका चेहरा छुपा हुआ हो। आजकल की लड़कियां पहले तो दुपट्टा ही नहीं ओढ़ती, ये घूंघट कहां से लेंगी? और फिर बहाने करती है औरतें कि मौलाना घबराहट होती है, मौलाना तकलीफ होती है, घूंघट लेने से तकलीफ होती है, बुर्का पहनने से तकलीफ होती है, चेहरा छुपाने से तकलीफ होती है। सुनो सुनो, आज ये चंद मिनट के दुपट्टे ओढ़ने के बहाने करने वाली हो, अल्लाह अकबर, घबराहट का बहाना करने वाली हो, ये घबराहट की कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम घूंघट डालोगी, उसकी आदी बन जाओगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, तुम्हें करार मिलेगा। और अगर तुमने अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं किया तो फिर कब्र की काली कोठरी में तुम्हें एक दिन डाला जाएगा, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा। ना शौहर तुम्हारा रहेगा, ना बच्चे तुम्हारे रहेंगे, ना घर तुम्हारा रहेगा, ना ज़ेवरात तुम्हारे रहेंगे, ना लिबास तुम्हारे रहेंगे। कब्र में अकेले जाना है, अकेले अपने शौहर के हुस्न पर और दौलत पे इतरा करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, गुनाह करने वालियों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालियों, कब तक गुनाह करोगी, कब तक जुर्म करोगी? गुनाह कर करके कब तक रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाओगी? उसी वक्त तक ना जब तक तुम्हारे जिस्म का रिश्ता तुम्हारी रूह से जुड़ा हुआ है। और याद रखना, जो मेरे नबी को खुश नहीं करता अल्लाह उसकी जिंदगियों से खुशियां छीन